गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माताजी सीमान छोड़कर कहाँ जा रही हैं और क्या माताजी ने इल्जाम लगाया है विदेश वाली दीदी पर कि वही उनका घर तोड़ रही हैं? क्या 4-5 औरतों का जो नाम लिया था जगत भैया ने, क्या उन औरतों में सबसे ऊपर नाम विदेश वाली दीदी का है? क्या विदेश वाली दीदी ने लाइव लगाया है, इसी वजह से माताजी को फिर से माँ का रूप याद आ गया कि वो माँ है और उनका घर जिसने तोड़ा है उसके सामने कर्मा आएगा? तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो कल विदेश वाली दीदी ने एक लाइव किया, 3-4 घंटे की लाइव थी और मैं सो गई थी। मैं बहुत ज्यादा वो लाइव नहीं देख पाई हूँ, लेकिन हाँ, छोटे नवाब जहाँ से आए थे वो लाइव मैंने पूरी देखी है और वहाँ पे छोटे नवाब ने बात रखी और उनका कहना है कि वो अपनी भाभी से माफी नहीं मांगेंगे। तो देखो, माफी जबरदस्ती नहीं दिलाई जाती है, सामने वाले को रियलाइज होना चाहिए कि उसने गलत किया है और जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तभी तो वो माफी मांगेगा। जबरदस्ती आप किसी से पैचअप कराना चाहे तो ना तो वो फैमिली जुड़ सकती है और ना जबरदस्ती किसी के बात करने से फैमिली टूट सकती है। पर ये राज फैमिली हमेशा इल्जाम लगाती रही है कि जो इनकी फैमिली टूटी है उसका कारण कहीं ना कहीं बाहर वाला है और माताजी ने भी कहा है कि वो बाहर वालों की वजह से ही उनकी फैमिली टूटी है। कल छोटे नवाब उस लाइव में गए, तब से पूरा परिवार एक्टिव हो गया है। जगत भैया ने भी थंबनेल के माध्यम से बात रख दी है कि कुछ लोग पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। उधर माताजी का भी माँ वाला वीडियो आ गया। इधर बेंगलोर वाली जिज्जी ने भी लाइव लगा लिया। तो बेंगलोर वाली जिज्जी के लाइव में उन्होंने क्या क्या पॉइंट उठाए हैं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें बोलूंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर छोटा नवाब कहीं जाता है या किसी पैनल पे जाता है तो ये पूरा परिवार एक्टिव हो जाता है। पिछली बार जब माताजी के सपोर्टर के पैनल पर गया था और वहां अपनी बात रखी थी और वो लोग उस पे हावी हो गए थे और गुस्से पे वहां उनको 2-4 बात सुना के आ गया था, तब भी ये पूरा परिवार एक्टिव हो गया था और माताजी लाइव लगाकर अपने ही बेटे बहू को दुत्कार दी थी अपने ही पति के द्वारा। जबकि वहां पे माताजी समझदारी का काम कर सकती थी, वहां चाहती तो अपने बेटे का साथ देके ये अपनी तरफ अपने बेटे को कर सकती थी, लेकिन यहाँ भी माताजी बाहर वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है अपने बेटे से। पता है, ये दूसरों को तो बोल रही है, अपने बेटे को बोल रही है कि मेरा बेटा बाहर वालों की वजह से बिगड़ गया है, बड़ा बेटा को बाहर वालों की वजह से ही बिगड़ गया है, लेकिन माताजी आप भी बाहर वालों की वजह से ही बिगड़ रही हैं। बाहर वालों को सपोर्ट करने के चक्कर में, वाहवाही लूटने के चक्कर में आप अपने बेटे बहू को नीचा गिरा रही हैं। आप चाहती तो इतना मामला आपके हाथ से निकलता नहीं, लेकिन यहाँ पे सबको डॉलर का लालच है, सबको अपने अपने सब्सक्राइबर को खुश करना है, सबको अपने अपने सपोर्टर को खुश करना है। यहाँ पे कोई एक गलत नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार ही गलत है। जो आप बाहर वालों पे इल्जाम लगा रही हैं, कभी अकेले सोचना माताजी कि अगर आप बाहर वालों की नहीं सुनती तो शायद आपका परिवार नहीं टूटता, लेकिन आप ये बात मानेंगी नहीं, लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि आप बाहर वालों का सुनती हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज नोटिस करना, विदेश वाली दीदी लाइव आई, 3-4 घंटे आई, उस लाइव में छोटे नवाब गए तो लोगों को बहुत आपत्ति है, यहाँ तक कि माताजी के सब्सक्राइबर, माताजी के जो सपोर्टर है उनको आपत्ति है कि वो अपना चैनल चमकाने आई हैं, इसी वजह से यहाँ पे एक्टिव हुई हैं। भाई, वो चैनल बनाई है तो चैनल चमकाएंगे ही। अब वो अपने चैनल पे आई हैं, लाइव कर रही हैं, उन्होंने तो जबरदस्ती छोटे नवाब को तो बुलाया नहीं कि आओ मेरे लाइव में, आओ अपनी बात रखो। छोटे नवाब वहां पे खुद से गए हैं। तो ये जो बोलना कि छोटे नवाब को बुला के बिठाया गया, जगत भैया को नीचा दिखाया गया, जगत भाभी को नीचा दिखाया गया, तो मैंने लाइव जितना सुनी है उसमें वो किसी को नीचा दिखा ही नहीं रही। अब उनके पैनल पे बैठे लोग क्या क्या पॉइंट रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसका तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे बीजी की बात की जाए तो उन्होंने नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने जैसे जगत भैया को सपोर्ट किया वैसे छोटे बेटे को सपोर्ट कर दिया, तो वो गुनाह हो गया। लेकिन जगत भैया के लिए लाइव लगाई जाती है, जगत भैया उस लाइव में बैठते हैं और वहां पे बैठ के छोटे नवाब को टारगेट करते हैं, रिएक्शन वालों को टारगेट करते हैं, तो वो लाइव सही है। वो लाइव चैनल चमकाने के लिए नहीं होता है, यही लाइव सिर्फ चैनल चमकाने के लिए होता है जहां पे छोटे नवाब जाते हैं। मतलब जगत भैया किसी लाइव में जा सकते हैं, वहां पे वो अपनी बात रख सकते हैं, वो सब सही है, तब छोटा नवाब आके इतना बवाल नहीं करता है, तब माताजी आके नहीं बवाल करती है, ना उनकी बेंगलोर वाली जिज्जी कोई पैनल लगाती है कि भाई मेरा बड़ा वाला भाई क्यों गया है लाइव में जहां पे मेरे छोटे भाई को गलत बोला जा रहा है। ये सारे मुद्दे तब नहीं उठते हैं, लेकिन ये मुद्दा अब उठ रहा है कि छोटा नवाब वहां गया था, उनकी माँ को टारगेट किया गया, उनके भाई को टारगेट किया गया, उसे शर्म नहीं आई। तो अगर वहां पे उनके भाई और उनकी माँ के लिए गलत बोला जा रहा होता
क्या छोटा बेटा उस पैनल पे जाता? बिल्कुल नहीं जाता। उसको भी डर है कि भाई रिएक्शन वाले मुझे सुबह लताड़ेंगे कि भाई जहाँ पे भाई और माँ को गाली दी जा रही है वहां पे तुम क्यों जा रहे हो। लेकिन माता जी जहां पे छोटे नवाब को गाली दी जा रही है या उसको उल्टा सीधा बोला जा रहा है, उस जगह जाके थैंक यू भी बोलती हैं, उन्हें सपोर्ट भी करती हैं, उन्हें प्यार भी दिखाती हैं, उनके कहने पे अपने छोटे बेटे को घर से निकाल देती हैं। माता जी ने आज के ब्लॉग में बोला कि वो बाहर वालों की नहीं सुनती हैं, वो अपनी बुद्धि से काम करती हैं। नहीं माता जी, उस दिन जो लाइव किया था आपने और अपने बेटे को बोला था कि इस घर से प्रस्थान करो, वो आपके सपोर्टर की वजह से आपने बोला था। 2 दिन से आप पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस निठल्ले को घर से क्यों नहीं निकाल दे रही हैं, आपको गाली दिलवा रहा है, आपको उल्टा बुलवा रहा है, जबकि वो कुछ कर भी नहीं रहा था। वो चुपचाप घर में था। जो भी आपको निगेटिव कमेंट्स कर रहे थे वो आपकी वीडियो के आधार पे कर रहे थे। और अभी भी अगर किसी के चैनल में या किसी के वीडियो में कोई कमेंट्स आते हैं तो उसके जिम्मेदार वो खुद है। ना आप अपने छोटे बेटे को गाली दिलवा सकती है, ना छोटा बेटा आपको दिलवा सकता है। लेकिन हाँ, जब किसी पैनल पे जाके कोई उसको गाली देता है और उस पर आप सपोर्ट करती हैं, थैंक यू बोलती हैं, तो वहां पे बोला जाएगा कि माता जी अपने छोटे बेटे को गाली दिलवा रही हैं। या छोटा बेटा किसी पैनल को सपोर्ट करे जहां पे माता जी को गाली दिलवाया जा रहा है तो भाई फिर वहां छोटा बेटा गलत है। लेकिन किसी के वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है या कोई रिएक्शन अपने मन से बना रहा है किसी को सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें कोई भी परिवार जिम्मेदार नहीं है। वो सिर्फ रिएक्शन वालों की जिम्मेदारी है कि वो किसे सही बोल रहा है, किसे गलत बोल रहा है। उसे जो सही लगता है उसको सही बोलेगा, जिसको गलत लगता है गलत बोलेगा। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब में कुछ ऐसी चीजें हैं, पार्टी बंदी है कि हम इनको सपोर्ट करेंगे तो इनको गलत बोलेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे तो इनको गलत बोलेंगे। भाई काहे बोलेंगे? आप सब ये नहीं समझ पा रहे कि वो एक परिवार है, एक ही अंग है। आप अगर छोटे नवाब को गाली देंगे तो वो गाली ऑटोमेटिक ही माँ को पड़ेगी। अगर आप माँ को गाली देंगे तो वो ऑटोमेटिक बेटी और बेटे को पड़ेगी। तो ये चीजें ना माँ समझ पा रही है, ना इनकी बहन समझ पा रही है, ना इनके भाई और ना खुद छोटे नवाब समझ पा रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे पता है इन तीनों चारों का एक ही ईगो है कि हम अपने सब्सक्राइबर को नाराज नहीं करेंगे। तो इसकी ब्लॉग में माता जी ये बोलती हुए नजर आती हैं, जब सृष्टि चाय देती है तो उनका कहना है कि मुझे चाय मिल जाए, थकी हारी हूँ या बैठी हूँ तो चाय कोई बना के दे दे, पानी दे दे और घर मेरा साफ सुथरा रखे तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाय और पानी चाहिए और घर साफ सुथरा चाहिए तो मैं उस इंसान से बहुत खुश रहती हूँ। तो यहाँ पे ये छोटी बहू को ही सुना रही थी कि तुम घर साफ रखती और चाय पानी मुझे देती तो मैं खुश रहती। तो घर साफ का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ चाय पानी देती थी। ये 40 दिन ही उसके लिए काल हो गया। इस 40 दिन में तो रिश्ते खराब हो गए क्योंकि वो बैठ के इस घर में खाना खा ली, चाय पानी पी ली। इसी वजह से माताजी हो गई नाराज कि भाई मैं बिठा के खिला रही हूँ, दोनों मियाँ बीबी बेड पे पड़े रहते हैं और बाहर निकलते ही नहीं है। ये लाइव में माताजी का स्टेटमेंट था। उसके बाद माताजी कह रही हैं कि आप लोग को बताऊंगी कि मैं सिवान से कहीं बाहर जा रही हूँ, वो अगले वीडियो में आएगा। तो माताजी कंटेंट को बचा के रख दूसरे वीडियो में थंबनेल लगाती हैं कि मैं माँ हूँ और माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता है, लोग आग लगाते हैं। तो यहाँ पे माताजी मुझे चिड़चिड़ाते हुए नजर आती हैं। कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा था कि माताजी पहले तो जोश में काम कर ले रही थी, लेकिन अब रेगुलर बनाना खाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनकी आदत छूट गई थी। जब से छोटी वाली बहू आई थी तो वो खाना बनाती थी और बाकी काम मेड कर देती थी, तो माताजी को काम नहीं करना पड़ता था और साफ सफाई भी माताजी नहीं करती थी, अपना आराम से बैठी रहती थी। कभी कभार मन हुआ तो किचन में चली जाती थी, कुछ बना देती थी, बाकी माताजी अपना वीडियो का काम करती थी। पर अभी माताजी के ऊपर सारा भार पड़ गया है, उनका तबीयत खराब हो या ना खराब हो खाना बनाना पड़ रहा होता है। तो वहां पे माताजी कह रही हैं कि मेरी तबीयत ठीक है और नहीं है और इसी वजह से मैं स्कूल पे भी नहीं गई हूँ और मुझे तैयार होना है, सिवान से बाहर जाना है। तो मैं वीडियो में बता दूंगी, फिर तीसरी वीडियो लाऊंगी उसमें बताऊंगी, दूसरी में इन्होंने नहीं बताया। वहां पे गैस साफ करते हुए फिर रोटी बनाते हुए ये बोलती हैं कि मेरा जब तक चल रहा है ताकत है तब तक कर रही हूँ, नहीं ताकत रहेगा तो काम वाला रख लूंगी और वो बना के खिलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहां पे वो कहती हैं कि अच्छे से रहना चाहिए और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। वो ऑडियंस को थैंक यू कर रही हैं। फिर बोल रही हैं कि लोग चाहे कुछ भी बोलें, आज मेरी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है, ये तो पारा पारी है। तो वो बहू को सुना रही थी कि आज मैं काम कर रही हूँ
कल को तुम्हें भी करना पड़ेगा, ये हालात तुम्हारे ऊपर भी आएंगे। उसके बाद कमेंट का सहारा लेके माताजी ने अपना भड़ास निकाला। माताजी का कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बच्ची है, छोटी बच्ची लेके, तो क्या मैं बच्ची की माँ नहीं बनी थी? मैंने 2-2 बच्चे पाले हैं, कैसे पाले हैं मुझे पता है, मैं एक माँ हूँ और माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो आंटी जी, यही बात तो हम लोग आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपके भी बच्चे थे, आपके हालात खराब थे, उस टाइम पे आप चावल पीस के अपने बच्चों को पिलाती थी, आपने ही बताया था। लेकिन अब तो हालात सही हैं, अब तो चीजें सही है। उस टाइम पे आप कह रही कि हाड़ मास के हम लोग भी बने होते थे, तो माताजी हाड़ मास के आप लोग बने होते थे, उस टाइम पे काम लोग करते थे। उस टाइम पे हम लोग की नानी मम्मी बताती हैं कि पूरा आटा पीसते थे, चावल घर पे निकालते थे, फिर खाना बनता था, 4 बजे उठना पड़ता था, बच्चे भी संभालने पड़ते थे, सारा काम करना पड़ता था। तो उस चीज का आप इस जमाने से कंपेयर नहीं कर सकती हैं। अब उस टाइप की लड़कियां नहीं हैं, तो आप फैशन में, खाने पीने में इस जमाने की बात करती हैं, और बच्चा पालने में अगर पुराने जमाने की आप बात करेंगे तो वो चीजें गड़बड़ होंगी। और यहीं पे गड़बड़ आपने किया, आप अपने हिसाब से सेवा भाव कर रही थी। अब आप, पता है यहाँ पे क्यों गलत हो गई? गलत इसीलिए हो गई कि आपने लाइव में उन सबों को निकाल दिया। अगर वो निकलने की भी बात कर रहे थे घर से, तो उस टाइम पे आपको समझाना चाहिए था, डांटना चाहिए था, आपका हक है। 2 थप्पड़ लगा भी देती कैमरे के पीछे, कोई नहीं जानता कि तुम्हें इस घर में रहना है, अभी बच्ची छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो जहां जाना है जाओ, अपना कमाओ खाओ, अपने पैर पे खड़े हो, हम मियाँ बीबी सक्षम है, कमा खा रहे हैं, अपना खर्चा देख लेंगे। लेकिन आपको पता नहीं क्या खुमार चढ़ा था, क्योंकि लाइव में आप पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप उसको निकालो, टोटा टोटी को निकालो, टोटा टोटी को निकालो, तो आपने टोटा टोटी को निकाल दिया घर से। क्योंकि मैंने वो चीजें बहुत अच्छे से देखी भी है, सुनी भी है कि सामने से आप पर बहुत दबाव बनाया गया था। यहाँ पे माताजी कह रही है बाहर वालों का नहीं सुनती हैं, और कुछ बाहर वाले हमारा घर बर्बाद कर दिए हैं। आखिर वो सच पता ही लग गया कि कौन घर बर्बाद कर रहा है। तो माताजी, आप बाहर वालों की सुनती हैं, आप ये बात नहीं मानेंगी पर सुनती हैं। माताजी कहती हैं कि रात को ये 1:30 बजे सोई हैं, इसीलिए ये इनका तबीयत ठीक नहीं लगा है। तो माताजी वो लाइव देख रही थी, वो विदेशी वाली दीदी का ये लाइव देख रही थी, इसी वजह से सो नहीं पाई। तो माताजी लाइव क्यों देख रही थी? आप टेंशन फ्री होके सो जाइए, यूट्यूब पे ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अब माताजी को ये डाउट हो रहा है कि जो विदेश वाली दीदी हैं वो छोटे बेटे को सपोर्ट कर रही हैं, तो वही भड़काई है कि तुम घर से निकल जाओ, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। पर मुझे नहीं लगता कि वो विदेश वाली दीदी ऐसा कुछ करेंगी। उनकी पर्सनालिटी मुझे सबसे अलग लगी है। हाँ, वो ऑनलाइन भले सपोर्ट कर दे कि भाई उनके पैनल पे कोई जाएगा सपोर्ट करेगा, लेकिन बैक पैनल वो ये नहीं बोलेंगी कि तुम अपने माँ को परेशान करो या तुम घर छोड़ के चले जाओ। माताजी, घर छोड़ने का जो कलंक है ना, वो आप पे ही लगेगा, आपने ही घर छुड़वाया। अगर मान लो बाहर के लोग छोटे वाले को बोल रहे थे कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, तो आपको तो रोकना चाहिए था ना, और आपके ही कहने पे छोटा वाला गया है। अगर छोटा वाला अपनी मर्जी से गया होता ना, तो आज छोटे वाले को लोग गलत बोल रहे होते, आपको नहीं बोल रहे होते। लेकिन ये गलती आपने की। और छोटा बेटा दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसको कोई आके बरगला देगा और वो वही करेगा। उसको समझ है, उसको पता है कि मेरे माँ बाप है, मुझे क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उसको समझ है। बाहर वालों को थोड़ी पता है कि आपके घर में खाने के पीछे लड़ाई होती है, मोटा चावल पतला चावल के पीछे लड़ाई होती है। और ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू करवाया था माताजी? आपने ही तो शुरू करवाया था। ये झगड़ा एक कमरे से शुरू होके और घर से बाहर जाने तक का हो गया। तो मैं तो मान ही नहीं सकती कि आपका घर कोई बाहर वाला तुड़वाया है या कोई बाहर वाली औरत चढ़ा रही है। कोई नहीं चढ़ा सकता। जब तक इंसान खुद वो काम न करना चाहे तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ा सकता। आज छोटे बच्चे को हम बहका सकते हैं, 30 साल के बच्चे को कोई नहीं बहका सकता है। तो वही माताजी थोड़ा सा सिंपैथी कार्ड खेलने आई थी कि मैं माँ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मेरा घर लोग तोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये विदेशी दीदी पर मुझे लग रहा है कि ये गुस्सा है। उनको लग रहा है कि वो पैनल पे छोटे वाले को जगह क्यों दी, धक्के मार के भगाना चाहिए था। इन माँ और बेटे दोनों का यही है कि छोटे वाले बेटे को इम्पोर्टेंस मिले ही ना यूट्यूब। माताजी आगे बोलती हैं कि जिसने मेरा घर तोड़ा है उसका कर्मा उसके सामने आएगा। तो माताजी, कोई किसी का घर नहीं तोड़ सकता है और यहाँ पे कोई किसी का कर्मा नहीं आएगा। जो भी कर्मा आएगा आपके आगे आएगा और आपके बेटे के आगे आएगा, क्योंकि ये लड़ाई आपकी और आपकी बेटे की है। आपका बेटा आपको पैसे नहीं देता
आपको अपने घर में कमरा नहीं देना था, इसीलिए आपने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। यही सच है और इस सच को आप बदल नहीं सकती हैं। और जब बेटा घर से बाहर चला गया तो उसके भी सपोर्टर हैं, वो सपोर्टर आपको ट्रोल करने लगे, आपको गलत बोलने लगे। यही चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि छोटा बेटा रोक क्यों नहीं रहा। तो छोटा बेटा रोक भी नहीं सकता। छोटे बेटे के कोई गुलाम नहीं है कि उसके कहने पे चलेगा, कि वो कहेगा कि माँ को गाली दो तो लोग गाली देंगे और वो कहेगा माँ को गाली ना दो तो नहीं देगा। सबकी अपनी समझ है और यहाँ यूट्यूब पे जो भी ऑडियंस है, जो रिएक्शन वाले हैं, उनकी खुद की बुद्धि है, वो किसी के कहने पे नहीं चलते हैं। आपका बेटा और आप किसी के कहने पे चलते होंगे, आपका घर कोई दूसरा तोड़ सकता है आपके हिसाब से, पर हमारे हिसाब से नहीं। तो हम लोगों को ना तो कोई बरगला सकता है, हमारा अपना खुद का डिसीजन है कि कौन सही कौन गलत है, किसको बोलना है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।